Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। बहुत से लोग मुझसे पूछते तो कहाँ से आया हूँ, देश कौन सा है, तो मेरा देश कौन सा है, तो आशा है मैं वो देश जाने वाला हूँ, भगवान का देश, वैकुंठ गोलोक धाम। इस शरीर का पैदा हुआ इंग्लैंड में, लेकिन अभी तो लगभग 30 साल भारत, बांग्लादेश, तो ये सभी देश में हूँ। तो 29 साल के पहले जब भारत सर्वप्रथम आया था, तो उस समय भारत की परिस्थिति जो थी, आर्थिक परिस्थिति, और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है, तो परिस्थिति परिवर्तित हो गई है। तो उस समय पूरी दुनिया में भारत एक महान लेकिन गरीब देश मान जाता था। तो आज थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा समृद्धि आ गई है, और आजकल भारतीय लोगों की आशा है कि करीब 15-20 साल 30 साल में भारत एक सुपर पावर बन जाएगा। भारत दुनिया के 3 उत्तम देशों में अन्यतम होगा। तो ऐसे भारतीय लोग की आशा है, वो संभव है, क्योंकि हर रोज भारत की आर्थिक स्थिति और अच्छी बन जाती है, और भारत के बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी है, बहुत डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है। तो संभव है कि भविष्य में 20-30 साल में तो भारत वास्तव में महान होगा। तो देश ही महान है, परिमाण में महान है,
लेकिन आर्थिक स्थिति में और मिलिट्री पावर से भारतीय लोगों की आशा है कि हम 1 नंबर ये कम से कम 2 नंबर देश दुनिया में बन जाएंगे। तो अगर हो अच्छा हो काल चक्र के अनुसार तो एक समय एक देश सबसे बड़ा होते हैं, फिर कुछ समय में वो 1 नंबर देश जो है तो नंबर 2 होते हैं, फिर कुछ समय में नंबर 20 होते हैं। तो एक समय ग्रीस, इजिप्ट, इराक, तो ये सब देश तो दुनिया में 1 नंबर थे। तो अभी क्या हाल है ये सब देशों। तो ऐसा संभावना है कि भारत दुनिया में 1 नंबर देश बन जाएगा, सुपर पावर। लेकिन आज भी और अनादिकाल से दूसरी दृष्टि में भारत है सुपर पावर, सुपर स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि इस भारत में ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संस्कृति जो थी और जो अभी तक इतना सा धन ऐश्वर्य समृद्धि आधुनिक प्रगति में, तो आज तक भी ये प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति आ रही है, चल रही है और भविष्य में भी होगी, क्योंकि भारत, इस भारत देश भगवान की सृष्टि में है। सब कुछ भगवान की सृष्टि है। भगवान की सृष्टि में भारत का विशेष उद्देश्य है। भगवान ऐसे बनाए कि यहाँ पर और यहाँ से आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक संस्कृति का बल होगा। तो इसलिए अभी तक इस प्रगत आधुनिक युग में भी, जिसमें भौतिक विलास का बड़ा अवसर होते हैं और जिसमें सभी प्रकार का व्यसन का प्रचार होते हैं, तो आज तक भारत में एक श्रेणी व्यक्ति है जो जानते हैं कि भौतिक विकास वास्तविक विकास नहीं है। वास्तविक विकास मानसिक विकास नहीं है, वास्तविक विकास है आध्यात्मिक विकास। और वो आध्यात्मिक विकास है क्या है? तो खुद को बड़ा बनाना का प्रयास नहीं है, तो खुद को दास अनुदास 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 होने का प्रयास है। मतलब मैं भगवान का दास हूँ। तो भगवान की दास गरीब हो सकते या समृद्ध हो सकते। ऐसा नहीं है कि भगवान के सेवक, भगवान की भक्त तो गरीब होना चाहिए। तो ऐसे वो गलत फहमी है ऐसा सोचना। तो हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में कृष्ण स्वयं ऐश्वर्य समृद्धि में द्वारका धाम के अधीश, द्वारकाधीश कृष्ण थे और द्वारका निवासियों की स्थिति बहुत समृद्ध थी। एक कहानी है श्रीमद् भागवत में, कृष्ण लीला में, कि एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका से निकाल के मिथिला गए। मिथिला वो आज का बिहार राष्ट्र में है। तो भगवान श्री कृष्ण गए थे इनके 2 अति प्रिय भक्त का संग प्राप्त करने के लिए। तो देखिए हम चाहते हैं भगवान के पास जाना, लेकिन अगर हमारी भक्ति इतना तीव्र होती है, घनी होती है, तो संभावना है कि भगवान स्वयं
हमारे पास आएंगे। तो मिथिला में बहुत सारे भक्त थे, लेकिन दो विशेष भक्त थे। एक थे बहुलाश्व, वो मिथिला का राजा थे, और दूसरे श्रुतदेव। और श्रुतदेव तो व्याख्यात व्यक्ति नहीं थे, वो एक गरीब व्यक्ति थे। लेकिन दोनों बहुलाश्व और श्रुतदेव तो भक्ति में दोनों समृद्ध थे। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम से प्रस्थान करके तो मिथिला गया, और वो मिथिला नागर के बाहर भगवान श्री कृष्ण इनकी अचिंत्य शक्ति से तो दो रूप धारण किया, और दोनों रूप तो मिथिला का राज द्वारा प्रवेश करके तो दूसरे रास्ते गए। तो एक रूप वो राजमहल राजप्रासाद बहुलाश्व राजा बहुलाश्व के पास गए, और दूसरा तो छोटी सी जीर्ण कुटी जो श्रुतदेव का मकान था, तो दूसरा रूप वहाँ गया। और भगवान श्री कृष्ण के साथ सब ऋषि मुनि संत जो थे, तो वे भी भगवान की संचारित शक्ति से दो रूप लेकर भगवान के साथ गए। तो एक दल बहुलाश्व राजा के राजमहल गया, और दूसरे दल तो छोटी सी कुटी श्रुतदेव के पास गए हैं। तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण तो कोई भेद नहीं किया कि ये धनी है और वो गरीब है। तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण धनी भक्त के पास जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण केवल गरीब भक्त के पास जाते हैं। भगवान नहीं देखते तो हम किस प्रकार का पोशाक पहनते हैं, किस प्रकार की गाड़ी चलाते हैं, हम हमारा क्या मारुति है या मर्सिडीज है, तो भगवान वो सब नहीं देखते। भगवान हमारा दिल देखते हैं। तो उसमें क्या है, कितना धन है दिल में, और दिल में क्या धन हो सकते, भक्ति अगर हो तो वो ही परम धन है। और जिनके हृदय में भक्ति है वो वास्तविक धनी है। तो ऐसे है कि कृष्ण भक्ति में धनी होना, समृद्ध होना, तो वही संभव है। सामान्यतः तो धन समृद्धि से लोग दंभिक होते हैं, लेकिन अगर वो सभी प्रकार की सुविधा है और साथ ही साथ कृष्ण भक्ति होती है, तो वो धन ऐश्वर्य तो भक्ति में कोई बाधा नहीं होते। सामान्यतः कृष्ण के भक्त विरक्त होते हैं। कृष्ण के भक्त की कोई इच्छा नहीं है धनी होना, क्योंकि वे खाली कृष्ण भक्ति धन प्राप्त करने में वही प्रयास में व्यस्त रहते हैं। लेकिन ऐसा अगर हो तो पूर्व जन्म का कर्म फल के अनुसार अथवा भगवान की कृपा के अनुसार यदि एक व्यक्ति समृद्ध है और भक्ति भी करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और अगर एक व्यक्ति के पास एक नया पैसा नहीं है फिर भी भक्ति करते हैं तो वो भी अच्छा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलता हूँ कि भौतिक विकास के पीछे व्यस्त रहना जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर होते हैं, अगर हमारे पास धन समृद्धि होते हैं तो ठीक है, हम ग्रहण कर सकते हैं। खुद का भोग विलास करने के लिए नहीं है। तो जैसे कि हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो अगर गृहस्थ हो तो कुछ प्रयास करने चाहिए।
तो परिवार का लालन पालन करने के लिए कुछ पैसा होना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं बिना कर्म बिना प्रयास शरीर का पालन करने के लिए कुछ कर्म कुछ प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन केवल भौतिक विकास के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जितने भी जरूरत है तो इतना सा करना है, लेकिन यही प्रयास में भगवत भक्ति प्राप्ति वही प्रयास में व्यस्त होना चाहिए। तो यही जीवन का मूल उद्देश्य है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना। तो ऐसा है, अगर आप धनी हो या गरीब हो, भगवान की कृपा ऐसे मानना चाहिए कि मैं अभी इसी स्थिति में हूँ, क्यों? ये मेरा प्रारब्ध कर्म फल है, और जो भी स्थिति हम है तो उसी स्थिति में कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो सब कुछ ठीक परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। सब जगत में और सब कुछ आते हैं जाते हैं, यही जगत शब्द की परिभाषा है। जो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं, परिवर्तित होते हैं सदैव, वही जगत है। और जो स्थिर है वो आध्यात्मिक है। तो मन कभी भी स्थिर नहीं होते हैं जब तक हम भौतिक विकास भौतिक विलास में आकृष्ट होते हैं। तो मन कृष्ण के चरण पर आकृष्ट होना चाहिए। फिर वो चरण रज से इतने सी रुचि मिलते हैं कि मन उसी रुचि उसी अनुराग में स्थिर रहेगा। तो यही मेरा आज का मैसेज है कि भारत की भौतिक परिस्थिति में बहुत विकास हुई और लगते हैं और बहुत बहुत भी होगा। तो ठीक है, लेकिन हर भारतीय का खुद का विकास, इसको विचार करना चाहिए। खुद का विकास किस प्रकार का विकास? वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगट होना चाहिए। और अगर देश का भौतिक विकास होते लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होते हैं, तो भौतिक विकास से हम खाली पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो कोई लाभ नहीं होते हैं। अगर भौतिक विकास से हम भूल करते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है, अगर हम सोचते हैं कि खाली भौतिक विकास यही जीवन का उद्देश्य है, तो हम वंचित होते हैं। भारत का वास्तविक पावर, भारत की वास्तविक शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। और जब तक भारतीय लोग तो भक्ति शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से संचारित हुए, तो तब तक भारत की भौतिक शक्ति भी बहुत अधिक थी। तो भारत का वास्तविक भौतिक विकास होगा यदि साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। और वास्तव में भौतिक विकास है आध्यात्मिक विकास का आनुषंगिक फल। अगर भक्ति से भी वो विकास होते हैं, और इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है हर रोज हर सेकंड हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जाप करना।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।